ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 40 काल का चौथा इतवार है और आज हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं उड़ाव पुत्र के जीवन पर। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत को हम लोग पश्चातापी पुत्र का दृष्टांत या क्षमाशील पिता का दृष्टांत भी कह सकते हैं। आज के दृष्टांत में हम लोग देखते हैं छोटा पुत्र अपने पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगता है। उस वक्त पिता की संपत्ति अपने बच्चों को तभी मिलती थी जब पिता मर गया हो या पिता बहुत बूढ़ा हो चला हो, कुछ ही दिनों का मेहमान हो। लेकिन छोटा पुत्र संपत्ति मांगकर अपने पिता के विरुद्ध में जाता है, अपने पिता का अनादर करता है। पिता उन्हें उसकी संपत्ति का हिस्सा उन्हें दे देता है और छोटा पुत्र अपनी संपत्ति को एकत्रित कर पिता से दूर चला जाता है और वहां पर वह ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, भोग विलास की जिंदगी जीता है और अपना सारा संपत्ति गंवा देता है। जब वहां पर अकाल पड़ता है तो अपना पेट भरने के लिए वह एक व्यक्ति के घर में सुअर चराने का काम करता है और जो भोजन सुअर खाते थे उसी से वह अपना पेट भरना चाहता है, लेकिन उसे वह भी नसीब नहीं होता है। उस वक्त वह होश में आता है और सोचता है, मेरे पिता के घर में कितने ही मजदूर हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा भोजन मिलता है और मैं यहाँ पर भूखों मर रहा हूँ। इसीलिए मैं जाऊँगा, अपने पिता से क्षमा मांगूंगा और कहूँगा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरुद्ध और आपके प्रति पाप किया है। मैं आपके पुत्र कहलाने योग्य नहीं रहा, किंतु अपने मजदूरों में से एक जैसा रख लीजिए। तो इस प्रकार सोचता है, उठता है और अपने पिता की ओर चल देता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तब हम भी आज जिस स्थिति में हैं उसके कारण हम हैं। जो मार्ग पर चल रहे हैं वह सही है या गलत, इसे हमें जांचने की आवश्यकता है। हमारे कमजोरियों को जांचने की आवश्यकता है, हमारे हृदय में झांक कर देखने की आवश्यकता है। हमें आज होश में आने की ज़रूरत है और अपने सभी गुनाहों, दोषों, कमजोरियों के लिए हृदय से पिता से क्षमा मांगने की आवश्यकता है, पिता की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। जिस प्रकार से उड़ा पुत्र ने पिता के पास आया और पिता से क्षमा मांगा। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब उड़ा पुत्र आता है तो पिता इंतजार करते रहता है और दूर से ही देखता है और जाकर गले लगा लेता है। उसी प्रकार से पिता हर वक्त हमारा इंतजार करता है कि हम कब उसके पास वापस आए। जब उड़ाव पुत्र अपने पिता के पास आने का सोचा होगा तो वह सोच रहा था होगा कि मेरा पिताजी मुझे डांटेगा, गाली देगा, मुझे अस्वीकार करेगा, मुझसे बहुत सारे सवाल पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब वह क्षमा मांगने लगता है तो वह पूरा भी नहीं करता है और पिता अपने नौकरों से कहता है कि इसे नए कपड़े पहनाओ, जूते पहनाओ, इसके हाथों में अंगूठी पहनाओ। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तब जब हम लोग भी हृदय से पश्चाताप करते हैं तो पिता हमें भी क्षमा करता है और उसी प्रकार से आनंदित होता है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम लोग देखते हैं कि पिता छोटे पुत्र को अंगूठी पहनाता है। अंगूठी पहनाने का मतलब होता है कि उन्हें पुत्र का
दर्जा देना। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तबन, जब गाने बजाने नाचने का आवाज सुनता है बड़ा पुत्र, तो वह अंदर आने से भी इनकार कर देता है, वह क्रोधित हो जाता है। शायद उसका पिता ने उनसे कुछ नहीं कहा उनके छोटे भाई के लिए, इसीलिए गुस्सा होगा। शायद उसका बड़ा भाई सोच रहा था होगा कि अब जो संपत्ति है फिर से बांटना पड़ेगा। शायद उसका बड़ा भाई सोच रहा था होगा कि मैं अपने पिता का सेवा किया इतना, लेकिन ये जो मेरा छोटा भाई है उड़ा दिया अपनी सारी संपत्ति, फिर भी इसका कैसा सेवा सत्कार कर रहा है, इसके आने पर कैसे आनंद बना रहा है। ये सब कारणों से शायद वह अपने छोटे भाई से ईर्ष्या करने लगा होगा, अपने पिता से ईर्ष्या करने लगा होगा, इसीलिए शायद वह गुस्सा था, इसीलिए घर नहीं जा रहा था। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब आज के दृष्टांत पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं तो हम लोग पाएंगे कि जो बड़ा बेटा था वह बड़े नेताओं, शास्त्रियों, फारिसियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और जो छोटा बेटा था वह पापियों का। हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं कि संसार में प्रभु यीशु आए सुसमाचार का प्रचार करने के लिए। इस संसार में आकर उसने अच्छे कार्य किए, लोगों की भलाई के कार्य किए, मानव को सही राह पर ले आए, मानव को पश्चाताप का उपदेश दिए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जो यहूदी लोग थे उन लोगों ने प्रभु यीशु को अस्वीकार किया, प्रभु यीशु को त्याग दिया, उनको सताया और उनको क्रूस पर चढ़ा दिया। और हम लोग देखते हैं जो पापी लोग थे, अन्य लोग थे, वे लोग प्रभु यीशु को स्वीकार किए और उसका शिष्य बने। इस्राएली जनता जो है वह ईश्वर की चुनी हुई प्रजा है, फिर भी प्रभु यीशु को लोग पहचान नहीं पाए। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी अपने पापों के कारण, अपने कमजोरियों के कारण प्रभु से दूर हो जाते हैं, प्रभु को जानकर भी अनजान सा, अजनबी सा हो जाते हैं और प्रभु से दूर चले जाते हैं। आज हमें होश में आने की जरूरत है और होश में आकर प्रभु की ओर मुड़ने की आवश्यकता है, ताकि हम भी पूर्ण रूप से पश्चाताप कर अपने पापों के लिए प्रभु का प्यारा पुत्र बन जाएं। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम अपने जीवन पर मान चिंतन करें और अपने सभी पापों, गुनाहों, दोषों को याद करते हुए हृदय से पश्चाताप करें, ताकि हम लोग प्रभु के प्यारे पुत्र बने रहें। सबों को जय यीशु।